दोस्तों, कोरोना के इस संक्रमण काल में जहां एक और सरकार जनता की सेवा के लिए लगी हुई है, वहां क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोगों को पता चलना और जिसमें लोगों को लॉकडाउन में रहना, सरकार ने जो एक नियम बनाया है उसमें जो एक सामान्य जनजीवन था वो एक तरह से देखा जाए तो खत्म हो गया है। ऐसे समय में बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं जो इस संकट से लड़ने में एक और आम आदमी की मदद करने के लिए लगी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर वो सरकार के काम में भी हाथ बटा रही हैं। ऐसी एक संस्था है भारतीय मजदूर संघ, जो संघ से की ही एक संस्था है, जो आरएसएस की एक संस्था है जो मजदूरों के बीच में कार्य करती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री अनीश मिश्रा, जो भारतीय मजदूर संघ दिल्ली के महासचिव हैं। हम उनसे जानते हैं कि कोरोना के इस संकट समय में किस तरीके से भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के लिए काम कर रहा है। अनीश जी, आपका स्वागत है। अनीश जी, भारतीय मजदूर संघ किस प्रकार से मजदूरों के लिए, क्योंकि लॉकडाउन का जो एक टाइम है उनके लिए बड़ा बुरा है, कैसे काम कर रहा है? भारतीय मजदूर संघ अभी जब से ये लॉकडाउन आरंभ हुआ, आरंभ से ही दिल्ली के अंदर बड़ी संख्या के अंदर प्रवासी मजदूर है। भिन्न भिन्न राज्यों से, बंगाल से, उड़ीसा से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से आकर के यहाँ पर रहता है। कुछ लोग कुछ महीनों के लिए आते हैं, फसल के टाइम पर अपने गांव, अपने घर चले जाते हैं, फिर यहाँ पर काम करते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या के अंदर प्रवासी श्रमिकों का एक वर्ग दिल्ली के अंदर फंसा, जो रोज़ कमाता था, रोज़ खाता था, रोज़ खर्च करता था। ऐसे लोगों के सामने रोज़मर्रा की चीज़ों, खाने पीने का संकट उत्पन्न हुआ। ऐसा कोई भी व्यक्ति दिल्ली के अंदर भूखा ना रहे, भारतीय मजदूर संघ ने इसकी चिंता की और प्रयास करके जहाँ जहाँ पर भी संभवतः ऐसे लोग फंसे हो सकते थे, उनके बीच में पहुँच करके, चाहे वो सूखा राशन वितरित करना हो, चाहे बना बनाया खाना बांटना हो, हर तरीके से हमने काम किया। और हमारे प्रयास रहा कि दिल्ली के अंदर कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति किसी संकट के कारण, किसी परेशानी के कारण अपने आप को अकेला महसूस ना करे कि वो अपने घर से दूर है। जैसे अनीश जी, इसके अंदर ये है कि एक तो संगठित मजदूर वर्ग होता है कि जो किसी फैक्ट्री में जो रजिस्टर्ड है, जिसके पास सरकार की फैसिलिटी और इस तरीके के संसाधन भी उसको मिल सकते हैं, सरकार की दी हुई सुविधाएं भी मिल सकती हैं। लेकिन देखने में आया कि ऐसा बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जो जिसको कहें असंगठित क्षेत्र का मजदूर है। तो भारतीय मजदूर संघ क्या उनके लिए भी कुछ कर रहा है? इस संकट के समय वास्तव में जो मदद की आवश्यकता, असंगठित मजदूरों की आवश्यकता है। दिल्ली में तो जो हमारे देखने में आया, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड भी है, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। अभी दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि दिल्ली में जो ऑटो और टैक्सी चलाने वाले हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये देंगे। दिल्ली में लगभग 3,500 रजिस्टर्ड ऑटो टैक्सी वाले हैं। कल मैंने अखबार में खबर पड़ी कि 65,000 लोगों को वो 5-5 हज़ार रुपया दिया गया है। वास्तविकता है कि शायद 65,000 तक भी वो रुपया नहीं दिया गया। बाकी के जो लोग हैं, 2.25 लाख लोग, वो कहाँ जाएंगे? भारतीय मजदूर संघ ने प्रयास करके लगभग हज़ारों की संख्या के अंदर ऑटो वालों को सूखा राशन पहुँचाया। आज किसी शायद अखबार के अंदर भी आया है ये। तो हम बड़ी संख्या के अंदर ऐसा व्यक्ति जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, ना तो उसका राशन कार्ड बना है, ना उसका किसी प्रकार से, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लेबर हो, कंस्ट्रक्शन बोर्ड के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन हो, कहीं पर भी नहीं है। उन सब व्यक्तियों तक पहुंच करके भारतीय मजदूर संघ ने मदद की है। और यहाँ तक दिल्ली सरकार की बात है, बड़ी संख्या के अंदर लोगों ने 15-15 दिन पहले ई राशन के लिए रजिस्टर्ड करा, अप्लाई किया। आज तक उनका ना तो OTP आया, ना उसका एप्लीकेशन नंबर आया, कोई राशन तो दूर की बात है। सरकारी मदद अखबार में, मीडिया में बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन मजदूर वास्तव में आज भी उन सब सुविधाओं से अछूता है। भारतीय मजदूर संघ बड़ी मात्रा में काम कर रहा है और हमारे जैसे अन्य लोग जो समाज की सेवा करने वाले लोग हैं, संघ के अनेक प्रकल्प लगातार काम कर रहे हैं, वो लोग वहाँ तक पहुँच करके काम कर रहे हैं। अनीश जी, जैसा है ये देखने में आया कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घरेलू सहायकों का या सहायिका के रूप में भी कार्य करते हैं, लेकिन अभी देखने में आया है कि कहीं ना कहीं उनको भी काम से रोक दिया गया है। और आग्रह तो यह है कि जिनके यहाँ वो काम करते हैं वो उनको पैसा दें, लेकिन कई बार क्या है कि पैसा भी उस तरीके से समय पे नहीं मिलता। लेकिन उनके जीवन के संकट भी हैं कि 2 लोग कमाने वाले थे, अब पैसा भी अगर आए तो खाने वाले लोग ज़्यादा। ऐसे लोगों के लिए भी कुछ आप काम कर रहे हैं क्या? घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, हमारे आम मध्यम वर्गीय परिवार में या
किन्हीं भी परिवारों के अंदर जो सक्षम लोग हैं उनके यहाँ कपड़ा धोना, सफाई करना, बर्तन मांजना, इन कामों के लिए सहायिका के रूप में कोई ना कोई महिला काम करती है। जिस दिन से लॉकडाउन आरंभ हुआ उसी दिन से उनका वहाँ पर जाना बंद हो गया। एक महिला एक घर के अंदर काम नहीं करती, दिन के अंदर 2 से लेकर 4, 6, 10 घरों में काम करती है। उसलिए ये भी नहीं कह सकते वो उसकी किसी की एम्प्लॉई है, वो अपने आप में वो एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड होती है। तो किसी की जहाँ पर वो काम करती है उसकी जिम्मेदारी भी नहीं बनती उनके हिसाब से। तो ऐसे लोग बड़े संकट में आ गए। भारतीय मजदूर संघ ने घरेलू काम का, भारतीय मजदूर संघ का इनके बीच में काम भी है, घरेलू कामगार कर्मचारी संघ के नाम से हमारा इनके बीच में अच्छा काम है। तो ऐसे सभी लोग जिनको आवश्यकता थी, घर के अंदर अकेली महिला कमाने वाली है, जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की, परिवार की जिम्मेदारी है, ऐसी महिलाओं तक भी भारतीय मजदूर संघ ने प्रयास करके समाज के सहयोग से, भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं के सहयोग से वहाँ तक हम लोगों ने मदद पहुँचाने का पूरा प्रयास किया है हमने। अनिल जी, जो अभी ये संकट है, अभी लग रहा है कि थोड़ा उतना गंभीर तो नहीं है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि इसमें जिस प्रकार से प्रिकॉशन ली गई है लॉकडाउन की, तो सरकार शायद फिर कुछ कड़े निर्णय लेते हुए 3 मई को जो लॉकडाउन खुलना है, हो सकता है कि वो उस समय ना खुले, थोड़ा और आगे बढ़े। तो आप अभी तक अगर क्या कुछ एक अंदाज़ा आंकड़ा बता सकते हैं कि कितने लोगों तक आप मदद पहुंचा पाए, और आगे भविष्य में भी आपकी क्या कोई योजना है? जब से सरकार ने लॉकडाउन आरंभ किया, आरंभ के 1-2 दिन के बाद से लगने लगा कि वास्तव में मजदूरों को, श्रमिकों को या नागरिकों को आवश्यकता है। भारतीय मजदूर संघ ने मात्र श्रमिकों तक ही नहीं, अन्य जगहों पर भी मदद की है। उदाहरण के लिए आपको मैं बताता हूँ, मैं मुखर्जी नगर के अंदर बड़ी संख्या के अंदर छात्र वहाँ पर कोचिंग करने के लिए आते हैं। हमारे पास कहीं से खबर आई कि 25 छात्र कोचिंग करते थे, उनका मैस वाला चला गया है, जो उनका पीजी का मालिक है वो भी यहाँ पर स्थानीय रूप से नहीं रहता। तो वहाँ तक हमने राशन पहुँचाया। वहाँ पर हमने 2 बार राशन पहुँचाया, एक बार पहली बार 10 दिन का, उसका दोबारा फिर अभी 2 दिन पहले फ़ोन आया, दोबारा फिर 10 दिन का राशन पहुँचाया। इसी प्रकार से पूर्वी दिल्ली के अंदर एक ब्लाइंड हॉस्टल चलता है। ब्लाइंड हॉस्टल ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा है, लोगों के ध्यान में नहीं था, वहाँ तक मदद नहीं पहुँची। तो भारतीय मजदूर संघ के ध्यान में किसी माध्यम से आया तो हमने वहाँ तक मदद पहुँचाई। दूसरा, भारतीय मजदूर संघ अब तक लगभग 10,000 परिवारों तक सूखा राशन के अंदर आटा, चावल, दाल, चीनी, चाय पत्ती, नमक, मसाले, तेल व्यक्ति अपने स्टोव पर, चूल्हे पर बना करके 1 हफ्ते 10 दिन तक का जीवन यापन कर सकता है। इतनी मात्रा में राशन हमने लगभग 10,000 परिवारों को अभी तक पहुंचाया है। इसके अतिरिक्त लगभग 1.25 लाख से अधिक लोगों को हमारे मजदूर संघ के कार्यकर्ता भोजन करा चुके हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या के अंदर जहाँ जहाँ आवश्यकता हुई हमने मास्क दिए, सैनिटाइजर दिए, दस्ताने दिए, और अनेक उद्योगों में हमारे लोग काम करते हैं। वहाँ के प्रबंधन से बात करके वहाँ के कर्मचारियों को, जो लोग इस इमरजेंसी सेवा में लगे हैं या आपातकालीन सेवाओं में लगे हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस प्रकार की हम मजदूर संघ ने चिंता की है। अभी तक हम कह सकते हैं कि भारतीय मजदूर संघ बड़ी संख्या के अंदर दिल्ली के श्रमिकों के बीच में पहुँच करके उनकी चिंता करने का हमने प्रयास किया है। तो जैसे कि देखा कि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए जहाँ समाज के सभी वर्ग लगे हुए हैं, और दिल्ली में क्योंकि एक बड़ा वर्ग श्रमिक वर्ग है, उसके लिए भारतीय मजदूर संघ आगे आया है, और संघ के अन्य प्रकल्पों की तरह उसने भी समाज के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए कहीं ना कहीं उसने हर संभव प्रयास किया है। अनिश जी, आपका आने के लिए धन्यवाद, और समाज की ओर से हम भी आपका धन्यवाद करते हैं कि आप लोग दिन रात कोरोना की इस महामारी के समय भी, जब लोग घरों में बैठे हुए हैं, तब भी आप सड़कों पर आकर लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं और मदद कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और इसी तरीके की कुछ सकारात्मक खबरों के साथ और सकारात्मक सोच के लोगों के साथ आपको फिर मिलवाएंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल बोल बिंदास। धन्यवाद।